गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कहाँ तक एक्सप्लेन की थी, सेकंड बताई थी, ये दोनों आप लोगों को बनाना है। अब मैं बताती हूँ आपको फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में भी आया है, इसलिए बता रही हूँ। अब फिर से बता रही हूँ, त्रिकोणमिति समीकरण। समीकरण में क्या होता है, ये पूरा का पूरा लेके हल करना रहता है। और जहाँ सिद्ध कीजिए बोलते हैं उसको क्या करते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं या तो राइट हैंड साइड लेके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास में। दिस इज अ फिफ्थ क्वेश्चन। कॉस थीटा बटे एक ऋण साइन थीटा धन कॉस थीटा बटे एक धन साइन थीटा बराबर 4। ठीक है, अब देखो इसमें भी कॉस थीटा है, यहाँ पर भी कॉस थीटा है। मैंने क्या करी, सबसे पहले स्टेप से इन दोनों के अंश से हाँ कॉस थीटा को कॉमन ले लिए। ठीक है, दोनों में ही कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कॉमन ले ले। यहाँ से लिए तो एक बटे एक ऋण साइन थीटा धन, यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन निकल गया तो एक बटे एक धन साइन थीटा बराबर 4। साथ में लेके चलना है, बार बार बता रही हूँ, समीकरण है क्योंकि। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर माइनस वाला टर्म है, यहाँ पर प्लस वाला टाइम है, तो प्लस वाला टाइम का गुना यहाँ हो जाएगा और माइनस वाले टर्म का गुना यहाँ हो जाएगा। और बीच में धन का साइन है तो बीच में धन लग जाएगा। ठीक है, कहाँ लगेगा धन का साइन, सिर्फ हर में अंश में लगेगा। कहाँ लगेगा, सिर्फ अंश में लगेगा, हर में नहीं लगेगा। ठीक है, हर में किसका साइन लगेगा, गुना का। बार बार बता रही हूँ कि प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज कॉस और साइन को सिर्फ गालियाँ देते रहोगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखो कॉस कॉमन निकाल लिए। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ देखो धन का साइन है तो कोई निशान चेंज नहीं होगा, एक धन साइन थीटा धन एक ऋण साइन थीटा हो गया। यहाँ पर देखो एक ऋण साइन थीटा एक धन साइन थीटा और बीच में कौन सा निशान है, गुना का। तो आपको पता है ए की घात 2 ऋण बी की घात 2 बराबर ए धन बी ई ऋण बी। तो ए ऋण बी और ए धन बी के फॉर्म में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको चेंज कर दो तो ए की घात 2 ऋण साइन की घात 2 फॉर्मूला। ये साइन धन में था, ये ऋण में था, कैंसल हो गया। एक और एक क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, कॉस अभी भी बाहर है तो ए 2 बटे एक ऋण साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब आपको पता है कि सर्वसमी का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आता है, कॉस स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कर लेना। ठीक है, तो कॉस ये बाहर था वाला, कॉस थीटा गुणित 2 बटे कॉस स्क्वायर की घात 2। कहाँ से आया आपको पता है ना, एक ऋण साइन थीटा के स्क्वायर से। ये कहाँ आया, सर्वसमीका से। अब उसके बाद में एक कॉस से ये घात 2 क्या हो गया, कट गया। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, कॉस थीटा कितनी बार, 2 बार। तो एक कॉस से एक कॉस कट गया तो यहाँ पर सिर्फ एक कॉस थीटा बचा। ठीक है, तो 2 बटे कॉस थीटा बराबर 4 बटे 1। तिर्यक गुना कर दिए हम तो 2 गुणित 1 और 4 गुणित कॉस थीटा। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो 4 इसके बटे में आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, 1/2। और कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2। तो 1/2 की जगह हम क्या लिख दिया, कॉस 60। कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया। तो थीटा का मान क्या आ गया, 60 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। अब देखो अगला एक्सरसाइज पढ़ने से पहले ना आप लोगों को कुछ यहाँ पर फिर से फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो ये फॉर्मूले होते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, अरे यार यहाँ पर कुछ दिया नहीं है क्या, बस इतना याद रखना, इसको मत लिखना। ये वाला साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा। समझ रहे हो, ये फॉर्मूले से आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने अपने मन से नहीं बनाई हूँ और अगर अदरवाइज एकदम डिटेल पढ़ना तो तुम लोग इसको पढ़ भी सकते हो। वैसे ही tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है, कोसेक थीटा। 90 माइनस थीटा, इस थीटा की जगह कोई भी डिग्री हो सकती है, चाहे तो 10 डिग्री हो सकती है, चाहे तो 5 डिग्री हो सकती है, चाहे तो 50, मतलब 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, अब चलो देखते हैं हम इसका एक्सरसाइज। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में 0 से 45 डिग्री के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। मतलब जो थीटा का मान है वो 0 से 45 के बीच होना चाहिए, 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 56 डिग्री दिया है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो देखो 90 में कितना घटाएंगे कि हमको मतलब 90 में 56 को घटाएंगे तो कितना मिलना चाहिए, सॉरी यहाँ तक 56 है ना, तो 90 में से 56 को घटाए तो कितना मिला आपके पास में, 34 मिला। और ये 34 क्या है आपका, 45 से कम है तो वही किए। और 90 में 34 को घटाने पर आपको क्या मिलता है, 56 ही मिलता है कि नहीं मिलता है। तो साइन 90 माइनस 34 क्यों लिख रहे हैं इसको, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है कि 0 से 45 के बीच में डिग्री का मान होना चाहिए। ठीक है, तो 90 में से 34 गया तो 56 ही मिला, इसलिए साइन 90 माइनस 34। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस 34। ये कॉस 34 कहाँ से है, अभी आपको बताई फॉर्मूले से कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या
होता है कॉस थीटा। तो साइन तो साइन है, साइन 90 सेम है, लेकिन थीटा का मान बदल गया। थीटा का मान कितना हो गया, 34 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 34 डिग्री, तो इसीलिए साइन 90 माइनस 34 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 34। आया समझ में? बाकी सबको भी ऐसे ही करके देखोगे, tan 80 में से कितना होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है cos 80 बटे साइन 10। तो इसमें से किसी भी एक को चेंज कर दो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। ठीक है, तो देखना सॉरी cos 90 माइनस 10 डिग्री, मतलब कि आपको पता है 90 में से 10 डिग्री जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। तो इसलिए 90 माइनस 10, तो cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 10 डिग्री हो गया, और नीचे भी साइन 10 डिग्री है। 10 से 10 कट गया तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर फॉर्मूला में मेंशन की हुई, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला। 3 साइन 17 डिग्री सेक 73 डिग्री का है। ठीक है, तो ये भी इजी है, लेकिन फिर भी देख लो क्या बोल रहे हैं। देखो सेम क्वेश्चन लिखे, 3 साइन 17 डिग्री, सेक को 90 माइनस से ब्रेक किए हैं, तो देखना उसके साथ जो भी नंबर रहता है ना, उसी उतना ही घटता है उसमें से। ठीक है, तो सेक 90 माइनस 70। ठीक है, तो 3 साइन 17 डिग्री, सेक में इसमें से 90 में से 17 आपको घटता तो 73 ही मिलता। ठीक है, तो सेक 90 माइनस थीटा किस में बदल जाता है, कॉसेक में बदल जाता है, इसलिए सेक 17 डिग्री में ये चेंज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आप देखना सेक का फिर से फॉर्मूला होता है, ये कोसेक है ना, इसको सुधार लेना। कोसेक है तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। तो 1/sin, तो कोसेक 17 किस में बदल गया, साइन 17 में। यहाँ पर भी साइन 17 है, यहाँ पर भी साइन 17 है, बीच में गुना का निशान था, साइन से साइन कैंसिल हो गया। यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, 3 बचा। 3 गुना 1 मतलब 3, ये उसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप बनाओगे। ठीक है, 1/2 आएगा इसका आंसर, ऊपर नीचे कटेगा, इसको कर लेना। फिर देखो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो साइन 64 डिग्री माइनस कॉस 26 डिग्री। अब फिर से यही 64 है तो यहाँ पर भी 64 ही आएगा। तो साइन 64 माइनस कॉस 90 माइनस 64, मतलब 90 में से तुम 64 माइनस करोगे तो आपको 26 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर भी 64 है, यहाँ पर भी 64 है, ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 हो गया। रीज़न लिखना कंपल्सरी है, अदरवाइज नंबर कट जाते हैं। नेक्स्ट है, मैं कौन सा बताऊँ तुम लोग को, कौन सा बता रही हूँ, ये तुम लोग, ये मैं ना लास्ट वाला बताती हूँ, इसको तुम लोग करना। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं। चलो ये वाला देखो, 3 कॉस सेकंड बता दी हूँ क्या, चलो ठीक है सेकंड ही देख लो। क्या है देखो, 3 कॉस 80 डिग्री कॉसेक 10 डिग्री प्लस 2 कॉस 59 कॉसेक 31 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कॉस 80 को ऐसे ही रहने दिए, कॉसेक को चेंज कर दिए 90 माइनस 80 में, क्योंकि 90 में से 80 घटाओगे तो 10 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, सेक थीटा में बदल जाएगा। और फिर से इधर कोसेक को चेंज किए हैं किस में, क्या बोलते हैं वही 90 में से 59 माइनस करोगे तो 31 ही बचेगा, तो इसलिए इसको फिर से चेंज किए। यहाँ पर आ जाएगा 3 कॉस 80 डिग्री सेक 80 डिग्री प्लस 2 कॉस 59 सेक 59। अब आपको पता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, तो सेक 80 1/cos 80 हो गया, और कॉस 59 1/cos 59 में चेंज हुआ। गुना का निशान था इसलिए 2 क्या हो गया, कट गए। यहाँ पर 3 बचा, 3 एक कम 3, यहाँ पर 2 बचा 2, 3 और 2 कितना आ गया, 5। यही हमारा आंसर है। अब लास्ट इसका 5th क्वेश्चन है, कौन सा वाला, 5th क्वेश्चन। ये 5 साइन 35 डिग्री कॉस 45 प्लस कॉस 55 2 साइन 35 माइनस 2 कॉस 60। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। अब इसको में भी चेंज करें ऊपर नीचे वैसे ही रहता है। ठीक है, अगर ये 55 है तो ये भी 55 ही आएगा और सेम आएगा। ठीक है, ये 35 है तो ये भी 35 ही आएगा, ऐसा करते हैं। जो चाहे उसको आप बदल दो और ऊपर नीचे कट ही जाता है हमेशा। ठीक है, तो देखो 5 साइन 90 माइनस 55 बटे कॉस 55, कॉस 55 है, नीचे साइन को चेंज कर दिए, साइन 90 माइनस 55। ठीक है, 55 ही होगा क्योंकि 90 में से 55 माइनस होगा तो आपको 35 ही मिलेगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा
और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा किस में हो गया, कॉस थीटा में चेंज हो गया। ऊपर भी कॉस 55, नीचे भी कॉस 55, यहाँ भी कॉस 55, यहाँ भी कॉस 55, सब क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर ये एक बचा, ऊपर का तो कॉस एक कम एक वाला, तो 5 एक कम 5, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा। और यहाँ पर 2 cos 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, जो कि टेबल से मिला है। 60 को काटना पिटना नहीं है, क्योंकि ये टेबल में हमको ऑलरेडी गिवन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 था, तो 2 गुणित 1/2, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। क्यों कटा, क्योंकि इनके बीच में गुना का निशान था। ऐसे मत कर देना ना कभी यहाँ से एक को काट रहे हो करके, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में गुना का निशान इसलिए कटा, धन ऋण में नहीं काटते हैं। अब यहाँ पर बचा 5 धन 1 और यहाँ बचा ऋण 1, तो एक धन 1 एक ऋण 1 कट गया। फिर हमारे पास आंसर कितना बचा, 5। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको 4 वाला बताऊंगी, चैप्टर में भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट में बनाओगे ना तो हर एक लाइन में क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखना, अदरवाइज नंबर काट दूंगी। और तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके ले आना, चीटिंग चाटिंग करके लाना तो बताती हूँ तुम लोग को मैं।